हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 के जो है से पॉलिटिकल साइंस। इसमें टोटल हम 10 से लगभग इसमें 20 प्लस क्वेश्चन है। अगर इस 20 प्लस में से 18 प्लस को आप जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे आप टॉप 10 में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आप तक पहुँचे सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था, 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2014 में। तो आप बताइएगा कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 2004 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए टोटल है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है। तो दक्षिण एशिया संघ का जो मूल उद्देश्य क्या चीज था, तो दक्षिण देशों के आर्थिक विकास की गति प्रदान करना, दक्षिण देशों को चीन से दूरी, देखो दारा लिख लिया, इसके मतलब ये नहीं है, दूरी बनाए रखना, दक्षिण एशिया में वर्चस्व स्थापित करना या फिर महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त करने का विकास की गति की ओर बढ़ना। कहने का मतलब है कि जो महाशक्ति बाहर करके आए थे उससे जो है से विकास की गति कैसे बढ़ाया जा सके, ये है। तो इसका मतलब क्या चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, हो जाएगा कि दक्षिण देशों का आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए दक्षिण एशिया संघ का जो मूल उद्देश्य था वह आर्थिक विकास से था। डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए कि आर्थिक विकास से था, है ना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुलाया था। तो कब बुलाया था, 1987 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो देखिए ये जो बुलाया था वापस वे 1987 में, है ना। और यहाँ पर जो है से बिहार पुलिस के नाम पर फौजी को भेज दिया गया था वर्दी पहना करके, और श्रीलंका वालन को कूट कर एकदम कुटाई किया था। और कौन अथी था, संस्था जो था से लिटे था, है ना। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में जो है से मूलतः कितने देश आते हैं। तो कितने आ जाएंगे, 7, 10, 12 या फिर 15। तो इसमें जो आते हैं बाबू टोटल आपका 7 देश आता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुआ था। जो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें जो है से पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कब स्थापित हुआ था। तो 1999 में, 2006 में, 2010 में या फिर 2014 में। तो ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। और 2099 तो आप जान ही रहे हैं कि एक कारगिल युद्ध था। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था, 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1999 में। तो देखिए शिमला समझौता जो हुआ था बाबू आपका ये 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 71 में क्या चीज़ हुआ था, तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद 99 में क्या चीज़ हुआ था, तो कारगिल युद्ध हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना होगा, क्या क्या पूछता है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर है कि प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार की राष्ट्र था, किस प्रकार का था। तो बौद्धिक राष्ट्र था, इस्लामिक राष्ट्र था, या ईसाई राष्ट्र था, या फिर हिंदू राष्ट्र। तो देखिए नेपाल सबसे पहले जो था से अभी तो बौद्धिक बन गया है, लेकिन मेन जो था ऐसे है हिंदू राष्ट्र था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 8 नंबर है कि श्रीलंका ब्रिटेन औपनिवेशिक से कब आज़ाद हुआ। देखिए जिस प्रकार हम लोग ब्रिटेन के कब्जा में थे, मतलब कि गुलामी खट रहे थे, उसी प्रकार श्रीलंका भी था, है ना। तो ये जो है से कब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र कहने का मतलब कि आज़ाद कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो हम लोग हुए तो 1947 में, ये जो हुआ था से 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ, भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो ये जो हुआ था बाबू आपका काठमांडू, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। देखिए वापस बुलाया था कब, तो 87 में बुलाया था ना जी, लेकिन गया कब था, भेजा कब था। तो ये कब भेजा था, 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। तो गई थी 87, नहीं, टाइपिंग एरर लेगी। इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 87 में गया था, 87 में जी। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है
कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। जो आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है से बांग्लादेश में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था, तो कैसा, धार्मिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक सत्ता था, या सैनिक शासन था, या राजतांत्रिक था, या फिर साम्यवादी शासक था। तो कैसा शासक था, तो ये जो है से धार्मिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी शासन था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर कि पाक अधिकृत कश्मीर मतलब जिसको बोलते हैं पीओके की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, लाहौर, कराची। तो लाहौर कराची नहीं जाना है, हम लोग मुजफ्फराबाद जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर की दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। तो आप बताइएगा इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये जो हुआ था बाबू आपका 1985 में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर की दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से हुआ था, तो कितने थे उस समय, 7 थे, 12 थे, 15 थे, या 20 थे। तो दक्षेस में लगभग 7 देश आते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जिसको बोलते हैं लिटे, है ना, लिटे, श्रीलंका के किस प्रकार के संगठन है, तो कैसे संगठन है, आतंकवादी संगठन है, नक्सलवादी है, या फिर उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है, या फिर राष्ट्रवादी है। तो कैसा संगठन है, तो ये जो है आपका उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है, यानी कि लिटे कैसे संगठन है, तो तमिल संगठन है ना। क्या कि देखिए यह इसका फुल फॉर्म में भी आता है कि क्या चीज, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। यहीं पे पता चल रहा है कि तमिल कैसा संगठन है, तो ये तमिल संगठन है, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षेस का मूल आधार क्या चीज था। कहने का मतलब कि दक्षेस जो है मूल पर्पस कैसा, किस लिए बनाया गया था, इसका मूल जो पर्पस था कैसा था, तो क्षेत्रीय सहयोग में से महाशक्तियों का विरोध करना था, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति द्वारा क्षेत्र सहयोग पर बल देना था। उसके बाद है सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रसार करना था। तो कैसा इसका मेन उद्देश्य क्या चीज था, इसका जो मेन उद्देश्य था बाबू वो ऑप्शन नंबर बी था, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास और शांति द्वारा क्षेत्रीय सहयोग करने का इसको मेन पर्पस था ना, कि जो हमारा देश है, जो साथी देश है, उसके बाद उसके बीच जो ऐसे कैसा संबंध रखना है, तो शांति और विश्वास वाला, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और एक दूसरे पर विश्वास करना था, इसी का मूल उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।